बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर हुकूमत पंजाब के जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद करते हुए और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की ज़ेर कमांड पतंगबाजी पतंगसाजी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। थाना बगदाद अल जदीद और नौशहरा जदीद की कार्रवाई, भारी मिकदार में पतंगे और जानलेवा केमिकल डोरें बरामद। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पतंगसाजी के कारोबार और पतंगबाजी करना इंतहाई ममनू है। ये एक खूनी खेल है। DPO पतंगबाजी और इस कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को अवामुल नास की जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DPO असद सरफराज खान। अवामी और समाजी हलकों ने DPO असद सरफराज खान की इस काविश को सराहा। खबर शामिल करते हैं ठल से। पुलिस थाना करीम बख्श सिंध की हदूद गोट अलहयारी में जमीन के तनाज़े पर भाई का अपने ही बहन पर शदीद तशद्दुद। मोहम्मद हयात खोसा ने अपने बेटों और दीगर रिश्तेदारों के साथ मिलकर मुझ पर और दीगर घर की खवातीन पर तशद्दुद किया। घर का सामान और छत तोड़ डाली। SP जकबाबाद नोटिस ले। मसमात नूर बानो की फरियाद। ठल संगरार शहर से 31 माह कबल अगवा होने वाली मासूम बच्ची प्रिया कुमारी बाजियाब ना हो सकी। प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरह ठल में भी शहरी सरापा एहतजाज। कौम परस्त जमात जस्कम के जानिब से प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरा म्यूनसिपल कमेटी चौक से लेकर प्रेस क्लब तक किया गया। मुजाहरे के शुरा की सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। प्रिया कुमारी को अगवा हुए 31 माह गुजर चुके हैं, लेकिन सिंध और वफाकी हुकूमत बच्ची की बाजियाबी के लिए संजीदा इकदाम नहीं उठाए। मुजाहिरीन सिंध में कहीं भी कानून और इंसाफ की हुक्मरानी नजर नहीं आ रही। मुजाहिरीन सिंध हुकूमत जराइम पेशा नासिर और डाकू राज के खात्मा के लिए तैयार ही नहीं है। ठल मासूम प्रिया कुमारी को जल्द बाजियाब कराया जाए और डाकुओं के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करके अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल किया जाए। जस्कम रहनुमा वसीम सिंधी और दीगर का खिताब। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के स्लोगन पतंग फाड़ो, डोर जलाओ, खूनी खेल से सबको बचाओ को अमली जामा पहनाते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की क़यादत में भावलपुर में DPO ऑफिस चौक से फरीद गेट तक आगाही वॉक का एहतमाम। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से अपने बच्चों को हर सूरत दूर रखें। DPO का वालिदैन के नाम अहम पैगाम। आगाही वॉक में अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, SDPO सिटी सर्कल, SHO सिटी सर्कल, मीडिया के नुमाइंदगान और दीगर मौजूदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। DPO ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों और रैली के शुरा से बात करते हुए कहा है कि पतंग साजी के कारोबार और पतंगबाजी करना इंतहाई ममनू है। ये एक खूनी खेल है। इस खेल की रोकथाम के लिए हमारा साथ दें ताकि बहुत सी कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा है कि पतंगबाजी की रोकथाम के लिए वालिदैन अपना किरदार अदा करें। इस खूनी खेल में मुलव्वस अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वॉक में शामिल शुरा ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पुलिस हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त सरगर्म अमल है। हम हर सूरत पुलिस के साथ मिलकर अपनी और अवामुल नास की हिफाजत के लिए हर हिकमत अमली पर अमल करने के लिए तैयार हैं और पुलिस किसी भी वक्त हमें किसी भी अवामी मुफाद के काम में पीछे नहीं पाएगी। अवामी और समाजी हलकों ने DPO असद सरफराज खान की इस काविश को सराहा ताकि कल की परेशानी से वालिदैन भी बच सकें और हमारे बच्चे भी जो हैं वो एक महफूज माशरे के अंदर महफूज तरीके से अच्छी सरगर्मियों से इंजॉय भी करें, अपना कैरेक्टर भी बिल्ड करें और दूसरों के लिए परेशानी और तकलीफ का सबब ना बने। तो जहाँ पर ये धंधा मैनुफैक्चर हो रहा है, जहाँ पर ये बन रही डोर पतंग यहाँ पर भी इसको। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सोर्सेज से भी बहुत सारी चीज़ें जनरेट करते हैं जिनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और मैं आवाम से भी ये अपील करूँगा कि अगर आप भी किसी जगह आपको देखते हैं, आपके मुशाहिदे में आती है, तो आप खामोशी के साथ हमारी इतला हमें अपनी इतला पहुँचा सकते हैं, 15 के ज़रिए पहुँचा सकते हैं। तहसील मिंजनाबाद के शहर मैक्लोडगंज में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रकम वसूल करने वाले गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मिडल में अफराद के हाथों लोग जलील ख्वार हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर पंजाब मोहम्मद अहमद कंडियारा अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील मिंजनाबाद के कस्बा टाइप जो है ये शहर है, इसमें मौजूद हूँ मैक्लोडगंज में। तो वो सर्वे करता है औरतों का। तो पहले इसकी दुकान जो थी वो दूसरी साइड पे थी उधर। तो ये औरतें जो है ना, ये मेरे पीछे हैं, ये पीछे बैठा हुआ है। तो औरतें जो है ये सुबह से आती हैं और जलील होके यहाँ से जाती हैं। ये कल जो है ये औरत का इसने ना कार्ड जो है वो पटक दिया कि ये मेरे से नहीं होता, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा सर्वे, जहाँ से मर्ज़ी करवाना है आपने करवा लें। जानते हैं कि क्या मसाइल हैं उनके। अम्मा जी क्या मसला है आपका? कल इसने कार्ड जो आपका जो कार्ड था
इसने वो पटक दिया था कि ये मेरे से सर्वे नहीं होता। क्या मामला था? कितनी औरतें हैं ये जलील होकर जाती हैं यहाँ से? ਐਵੇਂ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਜੂਏ ਨੂੰ ਸੱਟ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ 4 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ हाँ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਮਰ ਪਿਛਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ नहीं, क्यों ये कार्ड वापस क्यों करता है आपका? ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ पैसे लेते हैं ये? नहीं, इसलिए नहीं करते ना, ये पैसे लेते हैं, पैसे वालों को हो जाता है। नहीं, आपका क्यों नहीं होता ना फिर? अगर ये फ्री करता तो आपका क्यों नहीं होता? अच्छा ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ चले चले हम इनसे जानते हैं ये क्या करता क्या है। ये पैसे लेता है। नहीं, मैंने काम करवाना ही है। आप मैंने कोई काम नहीं करवाना। आप मेरी बात सुने। नहीं, मैंने नहीं करवाया आपसे। आप खड़े हो रहे हैं ना, मेरी बात सुने। आपने मेरे से कितने काम चले एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट नहीं, ये क्या करते हैं? क्या आप औरतों से पैसे लेते हैं? आप मैं लानत पैसे बेचता लेते हैं? हूँ। मैं लानत नहीं, बेचता हूँ। कल कितने बजे तक रहते हैं? आओ हम मस्जिद में चलते नहीं हैं। नहीं, कितने बजे तक आप रहते हैं इधर? मेरी ड्यूटी सिर्फ टाइम- 3 बजे तक है, ठीक है ना? 3 बजे के बाद सर्वे यानी नहीं होता? आप नहीं मैं करता, मैं छुट्टी करके चला जाता हूँ। कार इधर मुझे बैठ कोई के करते जरूरत रहते कि नहीं? करते मुझे रहते। कोई जरूरत नहीं, 3 बजे तक मैं छुट्टी कर देता हूँ। कल ये दरवाजा ठीक है क्यों ना? बंद किया था कल? यार कल मैं- इधर का दरवाजा बंद था ना, मेन यार दरवाजा। मैंने क्यों? दरवाजा ना मैं बंद कर सकता हूँ, मेरा तो हाथ जो है ना फ्रैक्चर, आपको पता है। नहीं, दरवाजा आप मैं नहीं कर सकता ना। इधर बंद करके बैठे थे ना आप उधर। बैठ से बंदे आए, यार, उन्होंने मेरी बात सुनो, आपको फोर्स किया, सर- आपको पैसे दिए उसने। मेरी बात सुने ना, आपको बात पैसे सुने। दिए ओ, तो नहीं, आपने नहीं। उनका सर्वे किया। मेरी बात सुन, बात सुनो। बताएं आप। एक मिनट। मेरे हाथ को शदीद दर्द थी। हाँ। मैं उनसे बिस्किट मंगवा के मैं और उसके बाद मैंने गोलियां ली। मेरे पास अभी भी है। नहीं, मेरा हाथ फ्रैक्चर है, आपको पता, टूटा हुआ है, ठीक है ना? ये देखें, जब मुझे दर्द होती है तो मैं ये गोलियां ले लेता हूँ, ठीक है ना? आराम से बैठा तो मैंने कहा सारे लोग चले जाओ, मुझे रेस्ट चाहिए। अभी अगर दिखा दूं तो फिर यकीन आ जाएगा। नहीं, मैं पट्टी आप उधर, जब आप उधर उस दुकान पे थे, वसीम की दुकान पे, यार, ठीक है, वसीम तो आप ऊपर चबारे पे बैठ के ताला लगा के क्या करते हैं भाई? ताला लगा, हाँ, दुकान उन्हां दी, ताला ओ लांदे सी। अब क्यों लांदे है? ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਲਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। भाई मेरे तो काम नहीं होता, ठीक है ना? क्यों? मैं कर नहीं, आप ना काम मेरे करें। ऑफिसर ना काम मैं काम से आपसे करवाने नहीं आया। ये जो माए बहन है, ये जलील हो रही है ना, आपकी बदमाशी है। नहीं, मेरी तो भाई नहीं, कोई क्या बदमाशी है आपकी? फिर बदमाश है आप इधर के। यार मैं किस चीज का, जब लोगों का फ्री काम कर रहा हूँ, पूछे इनसे। फ्री किसका होता है? फ्री किसका होता है यहाँ पे? ये फ्री वाले हैं, इनका ये 2-3 दिन से आ रहे हैं ये। भाई मैं जा रहा हूँ, आप इधर और कोई बंदा दिखा दो। नहीं, मैं नहीं बैठाना। मैंने कमा मैं कहना हूँ तुम अपना बंदा को बिठा लो। एक सेकंड, मैं आपकी बात सुनता हूँ। मैं अपना कार पकड़ा भाई, अपना बंदा को बिठा लो। नहीं, नहीं भाई, मेरी बात मेरी सुने। बात सुन, आपने कल ये भाई, औरत का यार, मैंने उधर बैठ के सर्वे किया था ना आपने? मैंने आपको बताया है ना, 3 बजे के बाद सर्वे किया था ना आपने? मेरे हाथ फ्रैक्चर था, मैंने दवाई ली है, ठीक है ना? 3 और बजे के बाद आप वहाँ सर्वे मैं जा करते रहा हूँ। हैं, भाई, मैं क्यों जा करते हैं रहा आप? मैं जा रहा हूँ। आप नहीं, क्यों करते हैं आप ऐसा? ये दूसरों के ये जा रहा जी, ये काम नहीं कर रहा अभी, ये कहता है मुझसे काम नहीं होता, ठीक है? हाँ, क्यों काम नहीं कर रहे भैया? आप काम नहीं कर रहे हैं, अभी टाइम बाकी है, मैं नहीं करता काम क्यों नहीं कर रहे आप? भाई, नहीं करता मैं करता, क्यों मेरे से होता ही क्यों नहीं करते भाई? नहीं होता। नहीं, कि पैसे क्यों लेते हैं आप फिर? यार रब दा ना क्यों पैसे क्यों लेते हैं आप? मैं आज तक लानत भेजना जो मैं 1 रुपया भी नहीं, आपके करिंदा लेते हैं ना फिर। आपने जो चेला बिठाए हुए इधर, मेरा कोई करिंदा नहीं है, मैं अकेला ही आता हूँ। अकेला का वो आदमी किधर है? उसका क्या कनेक्शन है? इधर आओ। वो किधर गया जो उसको कार्ड पकड़वा रहा था भाई? ये सुने, ये कल 3 बजे के बाद सर्वे कर रहा था इधर। सर उन्होंने ब्रेक किया, 3 बजे उनका ऑफ हो जाता है। ऑफ होता है? ऑफ हो जाता है। उन्होंने कोई आया है, उसने कहा मेरे पैसे चेक कर दें कि आप मेरे आए हैं कि नहीं। वो मैं अपना काम कर रहा था, जब मैंने देखा, लेकिन किधर बैठे थे वो? मैंने उन्हें मना किया उस वक्त किधर बैठे थे उधर वो? बैठे थे साइड पे। साइड तो पे बैठे थे वो बैठते बंदे आए,
2-3 औरतें वो भी उनके अदर साथ साहब थी, आए हैं। वो सर्वे करवा के गए हैं। और दूसरी औरतें जो सुबह से जलील होती है, मैंने उन्हें उनको रिक्वेस्ट कहते हैं की ये है। हमारे पास टाइम खत्म हो जी, गया है। मैंने उन्हें ऐसे ही है ना, रिक्वेस्ट की है ऐसे ही है ना ये कि आप अपनी प्लेस पे ये बैठे। कैसे काम करते हैं ये? इस तरह हमारा स्टोर डिस्टर्ब होता है, उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की कि आप उधर बैठ के करें तो या फिर ऑफ कर दें, क्योंकि इस तरह हमें दरवाज़ा बंद करना पड़ता है और हमारा रोजे ना ते हट जाने ये नहीं क्या करते। करते, बदतमीजी करते हैं ना नहीं इधर। ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਪਤਲਾ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਛੂਰ ਜੇ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਧੱਕਾ ਚ ਦੇਂਦਾ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਜਾਓ ਪਿਛਾ रोजे ना एडी भरमी 6-7 दिन से आपका काम नहीं हुआ? ना पुत्र सतवां दे आई आज बूंच रोजा ही मार रमजान ही मर रोज आती है, आपका नंबर ही नहीं आ रहा कभी? ना भाई हाँ। वारी नहीं आवन देंदे किना दा फाद लेंदा ते किना दा नहीं धक्के खा खा नहीं, वो जिनका कार्ड पकड़ लेता है उनसे पैसे लेता है फिर वो। ਇਹ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, 3 ਵਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਂਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਹੋ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰੀ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। ये पैसे वालों को इधर होता है ये। ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ करते ने ना अम्मा जी, ये करते ने ना, कार्ड पकड़ते ने। ਹਾਂਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾ ਕਰਾ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਅਗਾਂਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 20 दिन से आपका हाँ जी, सर्वे 20 नहीं हो दिन, रहा। हाँ, 20 दिन से हो इनका रहा है। सर्वे नहीं हो रहा। हाँ जी। ये कहते हैं हम 20 दिन से हम मुसलसल आ रहे हैं और बेनजीर दफ्तर वाले हमें कहते हैं कि आपके पैसे तब तक नहीं आएंगे जब हाँ तक जी। आप सर्वे नहीं करवाएंगे। कराएंगे। हम हाँ इधर जी। सर्वे के लिए आते हैं तो ये कहते हैं आपकी बारी नहीं आई। हाँ जी, ठीक नहीं, है, हमें क्योंकि करें, हाँ जी। आप पैसे इनको पैसों की ऑफर की थी आपने, नहीं जी, पैसे तो नहीं किए थे, लेकिन हमारा इसलिए काम आपका ही तो काम नहीं नहीं हुआ। हुआ। अगर ये पैसों की ऑफर कर देते, वो जो साइड मैन इनका है, वो जो केला है, उसको पैसों की ऑफर ये कर देते तो इनका काम इनका भी हो जाता था। ये बॉर्डर से आते हाँ हैं। जी, बार्डर से। BISP उन्होंने नुमाइंदा इसलिए इधर बिठाया हुआ है ताकि ये दूसरे ये इलाकों वाले हैं ना, इनकी परेशानी ये कम हो जाए। उनकी सहूलत देने के बावजूद ये सहूलत अवाम को नहीं दे रहे ये। नहीं दे रहे जी। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਂ ਲਾਖ ਲੱਗਾ ਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਸਰਵਾ ਉਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। तो सर्वे तो ये करते हैं ना, ਉਹ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਖਾ ਗਏ ਇਹ ਆਂਦੇ तो ਨਹੀਂ आप ਹੋਇਆ। इधर क्यों फिरती हैं फिर? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ। उधर आपके बारी नहीं आई, उधर भी नहीं आई, इधर भी नहीं। आप किधर से हैं अम्मा जी? ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ कार्ड जमा कदों करवाए ने जमा? ਕਰਵਾਏ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ आज करवाए ने? ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਆਂਦੇ ਲੈਤੀ ਆਏ ਬਸ ਹਟਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇ ਦੇਣ नहीं, कब से आप आ रहे हैं? कितने दिनों से? 2-3 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ 2-3 दिन से आप भी आ रही हैं? ਆਪ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ये इसी पर्दे से आती हैं आप फिर? ਹਾਂਜੀ इस गर्मी के बावजूद, इतनी गर्मी के बावजूद ये खतून जो है ये बापर्दा है और ये हया नहीं करते, इनको हया नहीं आ रही। एक बापर्दा खतून है, वो बेचारी कैसे भी आती है। घर के हालात इनके, अगर घर के हालात इनके अच्छे हों तो तब ये लोग इधर नहीं भटकते, ये यहाँ पे ना कोई आए। ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਲੇ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਲੇ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਤੇ ਮਾਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, ये 3 बजे के बाद ये 5 ਵਜੇ यहाँ पे करता रहा है 5 ना? ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ ਸੋ 5 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। 5 बजे तक ये करता रहा। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। नहीं, ये तो लोगों को कहता कि 3 बजे तक टाइम है। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੋ ਗੱਟਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ये थैलों के ਓਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ये नहीं, ये पैसे लेते हैं ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। बंदे लेंदे ने, इन्हें बंदे रखे हुए ने अगे ਹਾਂਜੀ पैसे लेते ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਖਲਾ ਕਾਟਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਡ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਸੀ।
अच्छा, जिनके ये कहता था ये कार्ड पकड़ लें, ये मेरे से इनसे मेरी डील हो गई है, उनके वो कार्ड पकड़ लेता था, बाकियों के कहता ये मेरे से नहीं होता। हाँ जी, चला मारदा सी, ये कार्ड फेंक देता था। हाँ जी, बूढ़े चक लेंदियां सी, नीचे फेंक देता था। हाँ, थल्ले साड़ देंदा सी। तीनों चार ने तो उठ चुके ने। नहीं, आपने ऑफर नहीं की पैसों की इन्हें? नहीं जी, आपने नहीं की? नहीं करके देख लेते, अगर पैसों की ऑफर कर देते तो हो सकता है आपका भी हो जाता। जिस तक होने जेते हुए गुंजाइश होवे तो सियावड़े सी। गुंजाइश ही नहीं है, गरीब आदमी है। हाँ जी। आप कैसे आई हैं जी? ਅਸੀਂ ਸਰਵਾ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਅੱਜ 3 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਭੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਅਗੂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਾਟ ਹੀ ਪਰਦਾ ਚਲਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आपके भी कार्ड फेंक देते हैं? हाँ जी, अगुआ ਦਾ ਐਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਚ ਹੀ ਸਰਵਾ ਕਰਾ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਂਦਾ ਐਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਾਟ ਚਲਾ ਤੇ ਮਾਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾ ये कानून नहीं था जो लेकिन धक्के खाने गरीब औरत है ये कानून नहीं था जो बदतमीजी करनी गरीब अमीर सारे ही होंगे ये गरीबा आते अमीर वास्ते नहीं वो गरीबा का जी शायद वो अमीर खाधी जाते हैं जेडे अगे सक्के उन्होंने थब्बी में गाते हो कार्ड फाड़ लेता गाच दिता कार्ड फाड़ लो गरीब 20 कार्ड 10 कार्ड जितना भी रूटीन के मुताबिक है उनके तो हूँ ना फिर ये सिफारिशें क्यों मानी जाती है इधर? भाई का सौदा लेना तो लो नहीं तो बाहर निकल जाओ इथों ना 20 कार्ड पकड़े ने औरतां तू। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਵੱਟੂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਡ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बैठी रही हैं औरतें उन्हें किसी एक औरत का नहीं पकड़ा। वट्टू जो था वो इनका रखा हुआ है या इनका नहीं जी वो मैंने नहीं पता मैंने रखा हुआ है कि मैं इन्हों कोल खड़ा है कल ड्यूटी थे। हाँ जी, तो फिर इनका ही बंदा हुआ ना, साफ ज़ाहिर है जी इनका बंदा हुआ ना, फिर वो मुकमुका कर लेता है उधर से, ठीक है ऐसे ही होगा ना यार, ऐसे ही होगा ना। अगर देखे मेरी बात सुने अगर सिफारिश करता तो जो ही करता रही है जेड़ा सर्वे करता रही है ना नहीं उन्हें किसी दी कोई गल मेरी बात सुने, मैं जेड़ी गल आखदे करता जो सर्वे कर रहा था वो सिफारिशें उसकी मान भी रहा था ना बातें। वो कार्ड जेड़ा दे देंदा ना जी अनुसार जी उनका कार्ड कर देंदा वो नहीं आंदा भी जो कार्ड वो देता था, ठीक है, जो कार्ड वो देता था उसकी ही मानी जाती थी। वो सिफारिशी तो वो करता था ना, सिफारिशी वो बना, वो पैसे लेता था, वो जैसे भी था वो हैंडल तो वो करता था। और वो जो सर्वे था वो जो अथॉरिटी है वो उनकी मान रही है, वो अथॉरिटी उनकी मान रही, बजाय कि ये इन औरतों की मानी जाए वो उनकी मान रही है। जो ही उनसे बात होगी हमारी, कल भी आएगा वो इधर निर्णय करेंगे, तो जैसे भी होगा हम इनको जो हक दिलवाएंगे। ये औरतें जो है ना हमारे इलाके की औरतें हैं, ये नौकरी जो है ये इनका नौकर है, ये असल में इनका नौकर है, गवर्नमेंट से ये नौकरी लेता है, गवर्नमेंट ने इन्हें रखा हुआ है इनकी वजह से। ये टैक्स पेयर लोग हैं, ये इनकी वजह से ही ये तनख्वाह लेता है, अपने बच्चों का पेट पालता है। अगर ये हलाल की तनख्वाह ले तो कोई भी बात नहीं है, हलाल की तनख्वाह ले, लेकिन ये हराम जो वे बीच में मिलाता है ना, ये अपने बच्चों के लिए हराम की रोज़ी कमाता है, ये ठीक नहीं है। तो मेरी अल्लाह हुकाम से अपील है, अल्लाह हुकाम से मेरी बहुत पुरजोर अपील है अहले इलाका की तरफ से, इन औरतों की तरफ से, कि इनके खिलाफ फिलफौर एक्शन किया जाए। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके कोह सलेमान के चेक पोस्ट राखीगाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया और SHO हबीब लगारी की मंशा स्मगलिंग के खिलाफ इन एक्शन। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया SHO हबीब ने बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली कार से मुंशियात शर्ट्स बरामद कर ली। 2 मुंशियात फरोश स्मगलर इतवार खान और इलाउद्दीन को गिरफ्तार करके कार अपने कब्जा में ले ली है। कार के खुफिया खानों से 5 किलो चर्स बरामद हुई है। चर्स को कार के खुफिया खानों में छुपाकर लोरालाई से मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के नौजवान कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया मीडिया को बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब की सुपरविजन और गाइडेंस में डिफरेंट टीम्स जो है तश्कील दी गई थी जो हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक करते हैं। आज भी SHO राखीगाज और उनकी टीम ने
एक गाड़ी को चेक किया जिसमें से 5 जो पैकेट्स हैं वो चर्स बरामद हुई है, जिस पे लीगल एक्शन लिया गया है। FIR दर्ज करके फर्दर कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये 2 अफराद, एक इतवार खान और एक अलाउद्दीन, बलूचिस्तान से मुल्तान की तरफ लेके जा रहे थे, जो इस चेक पोस्ट पर कन्फिस्केट की गई है। मेरी तरफ से अपनी टीम को शाबाश। इंशाल्लाह इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेली बेसिस पे जारी रहेंगी। शामिल करते हैं क्वाड़ा से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद रशीद कमाल। ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रात गए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की मीडिया टीम के हमरा कार्रवाई। रमज़ान निगहबान राशन पैकेज के बैग्स खुर्द-बुर्द करने वाला पटवारी मअतल। पटवारी मोहम्मद अली समेत 2 अफराद के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज। रॉ इमरान से मौके पर 9mm पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। रॉ इमरान और मोहम्मद अरशद मौके पर गिरफ्तार, जबकि पटवारी मोहम्मद अली मौके से फरार हो गया। निगहबान राशन पैकेज के 100 राशन बैग्स बरामद कर लिए गए। पटवारी मोहम्मद अली की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ मुस्तहिकीन का हक खाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। डिप्टी कमिश्नर पटवारी मोहम्मद अली के कारिंदों और रेवेन्यू अमला से इंक्वायरी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर चंद बददियानत मुलाजमीन के काम हुकूमत के अच्छे इकदाम को दब्बा लगाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ का मीडिया टीम को खराज तहसीन। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। सब्सिडी की रकम मुस्तहिकीन के घर की दहलीज तक पहुंचाई जा रही है। नासिर बोसाल। रुकन कौमी असम्बली चौधरी नासिर इकबाल बोसाल ने हल्का NA 69 और PP 43 का दौरा किया। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स का भी मुआयना किया। इस मौके पर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि तारीख में पहली बार 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी को बढ़ाकर 12.5 अरब की इमदादी रकम मुस्तहिकीन को घर की दहलीज पर अदा की जा रही है। रमजान मुबारक के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स पर वाफर मिकदार में अशिया खुर्दनोश दस्तियाब हैं, कोई भगदड़ नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया है कि मुस्तहिक अफराद की लिस्टें बहुत पुरानी हैं, इन पर एतराज़ात दूर किए जाएंगे और लिस्टों की मुकम्मल छानबीन के बाद इनको अपडेट किया जाएगा। इस मौके पर रीजनल मैनेजर राजा मोहम्मद शुएब, सईद इब्ने हसन, मोहम्मद शहबाज, रांझा अख्तर रसूल, इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर्स बोसाल भी मौजूद थे। जद्दा किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हज टर्मिनल पर मुनासिक रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह। बड़ी तादाद में बिजनेस कम्युनिटी की शिरकत। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पर मुनासिक रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया गया। रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कैप्टन यूसुफ अलजहानी, मसारात ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शहजाद चौधरी और ऑपरेशनल मैनेजर मोहम्मद अनीस अकरम ने मुश्तरका तौर पर रिबन काट कर किया। इस मौका पर रेस्टोरेंट को खूबसूरती से सजाया गया था। मुनासिक रेस्टोरेंट सऊदी अरब के मारूफ होटल ग्रुप मसारात ग्रुप के ज़ेर एहतमाम चलाया जाएगा। इस मौके पर बातचीत करते हुए ऑपरेशन मैनेजर अनीस अकरम ने बताया कि हज टर्मिनल सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है जो हजाज कराम, उम्रा ज़ायरीन और मुसाफिरों की खिदमत के लिए मौजूद है। यहाँ पे हमने पाकिस्तानी खानों के साथ साथ अरबी खाने भी दस्तियाब हैं। हमारी कोशिश है कि हम एयरपोर्ट पर मयारी खाने की सर्विस लोगों को मुहैया करें, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम एयरलाइन यहाँ पर लैंड करती हैं। तो हमारी कोशिश थी कि हम इस रेस्टोरेंट को लेके ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हजाज को बेहतरीन सहूलत मुहैया करें। तकरीब में अबू असील, अबू मोहम्मद, नसीर बलोची, PFUJ के सदर अफजल भट्ट, खालिद चीमा, मोहम्मद अदील, शेब अल्ताफ राजा, जहांगीर खान, कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मेहमानों ने गुफ्तगू करते हुए खाना खाने के साथ साथ रेस्टोरेंट की नफीस सजावट और खूबसूरत माहौल की भरपूर तारीफ की। इस मौके पर शानदार इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया था। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह का चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स DHQ अस्पताल विहाड़ी का विजिट। चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों के लवाहिकीन से इलाज मुआवजा की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। लवाहिकीन ने तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इज़हार किया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अस्पतालों में बेहतरीन इलाज मुआवजा की फराहमी अज़म है। डॉक्टर्स और स्टाफ अपनी पेशावराना जिम्मेदारियाँ ऐसे अंदाज में पूरी करें और मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इनका मजीद कहना था कि अस्पताल में मरीजों को इलाज मुआवजा की फराहमी में किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक अहमद, MS डॉक्टर अहमद फराज और दीगर अफसरान मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं तहसील डोकरी से। ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी और लिटोया से आए गैर मुल्की सियाही वफ्द ने सिंध के तहजीबी मार्ग मोहनजोदाड़ो का विजिट किया। प्रोफेसर हाबिल आर्ट और हंस जो अखीम
गर्बर ने मोहनजोदाड़ो पहुंचकर स्टोपा डी के एरिया और म्यूजियम का दौरा किया और तस्वीरें निकाली। गैर मुल्की सियाहों को मोहनजोदाड़ो इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गैर मुल्की सियाहों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोहनजोदाड़ो देखना सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मोहनजोदाड़ो के आसार क़दीमा देखा तो महसूस हुआ कि ये एक तरक्की याफ्ता शहर था। इस मौके पर सिक्योरिटी सख्त की गई थी। And doing this and informing people. And what about you, sir? Your introduction, please. My introduction, of course, could be only so that as a professor of art history, I may join this my knowledge to already existing my knowledge and to bring it to Europe to my students and, of course, explain how the civilizations on the globe do develop it. And this is so necessary to show where the exposition of the earliest civilizations. भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर के एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर सैयद जमशेद अली एसपी इन्वेस्टिगेशन भावनगर से सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की अहम नशिस्त हुई। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा है कि हम सहाफ़ियों की दिली कदर करते हैं। सहाफ़ी माशरे की आँख और कान हैं। आपकी निशानदही पर पुलिस बेहतर जिम्मेदारी निभाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। दीगर पुलिस की कारकर्दगी के बारे में उन्होंने कहा है कि डीपीओ नसीबुल्लाह खान की मौजूदगी में जिला पुलिस में बड़ी दोरस तब्दीलियां और इस्लाहात हुई हैं। थानों में तमाम SHOs और पुलिस अफसरान बेहतर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। खुली कचहरियों के तमाम पर इंसाफ अवाम की दहलीज पर बिला इम्तियाज लोगों को मिलने लगा है। फोटाबाज पुलिस ने साबिका दिनों 4 खतरनाक चोर बड़ा डकैत गैंग पकड़ा है। तहसील मिंचनाबाद थाना घमंडपुर की हदूद में मियां उमर लालिका के घर डकैती की वारदात हुई। इसकी बरवक्त इतला मिलने पर पुलिस ने फौरी रिस्पांस दिया और तमाम डाकुओं को पकड़ लिया। डाकुओं का ताल्लुक ओढ़ गैंग से जो बड़ा वारदाती और खतरनाक था। पुलिस ने मजीद इन मुलजमान की तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि तमाम डाकू पंजाब पुलिस को दीगर 29 चोरी राजधानी वारदात कत्ल मुकदमात में मतलूब थे। इंशाअल्लाह पुलिस अवाम को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। सरदार पुलिस इस सिलसिला में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। तमाम साइलिन के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं। मोटरसाइकिल चोरी पर उन्होंने कहा है कि तमाम गाड़ी मालकान का फ़र्ज है वो अपनी बाइक की खुद हिफाजत करें, मोटरसाइकिल को महफूज जगह पर रखें और दोनों लॉक लगाकर दफ्तर के अंदर जाएं। मजीद एसपी बहावल नगर जमशेद अली ने कहा है कि हमने बॉर्डर एरियाज मैक्लोडगंज, मंडी सादतगंज और मरोड के इलाका में पुलिस की नफरी और गश्त बढ़ा दिया है और वारदात के खात्मा के लिए बेहतर हिकमत अमली तरतीब दी है। 15 कॉल पर पुलिस अवाम को फौरी रिस्पांस देती है। इससे चोरी की वारदात में बड़ी कमी होती है। जिला में तमाम तहसील हेडक्वार्टर पर DSP बेहतर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अवाम का फर्ज है कि किसी भी वारदात के सिलसिले में पुलिस को फौरी इतला करें। इंशाअल्लाह ताला पुलिस अपनी बेहतर पेशा वराना जिम्मेदारी निभाते हुए अवाम की जिंदगियों को महफूज बनाएगी और लोगों की जान और माल का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावल से, जहां पर मंशात के ऊपर आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ी अशरफ जट और इसके घर वालों को धमकी भरे पैगाम आने लगे। धमकी देने वाले कोई और नहीं हमारे मुहाफिज पुलिस के जवान हैं जो मंशात से हफ्ता लेकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हम पर जोर अपील करते हैं अब्दुल खालिक से कि खुदारा नोटिस लेकर मंशात चलाने वाले और जो बासा लोग हैं मंशात फरोशों का साथ दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम अपील करते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल को बचाया जाए और जो पुलिस जवान मंशात खोरों से मिले हुए हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सजावल अब्दुल वाजिद शेख की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सजावल रिजवान आलिम शेख, मुख्तियार कार सजावल, मोहम्मद सलीम जमाली और रेवेन्यू स्टाफ ने शहर बिलू में दुकानदार के रेट लिस्ट के मुताबिक चेक किए और दुकानदारों को वार्निंग दी अगर रेट सरकारी पर अशिया फरोख्त ना किए गए तो जुर्माना लगाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। थाना सिटी के इलाका में चोरी की अनोखी वारदात। अनारकली बाजार लेडीज ब्रांड सांदल वर्षा से 2 नामालूम खवातीन कीमती लेडी सूट चोरी करके फरार। दुकानदार खवातीन की चोरी की CCTV फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 खवातीन लाल और नीले रंग के कपड़े पहने दुकान के अंदर दाखिल हुई। लाल और जामनी रंग के कपड़े पहने खातून ने दुकानदार को चकमा देकर लेडी सूट चोरी कर लिए। दोनों खवातीन ने लेडी सूट चोरी करके बाद मौके से फरार हो गई। कपड़ों की मालियत तकरीबन 40,000 रुपए में बताई जाती है। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से इल्म का हसूल कौमों की तरक्की का ज़ामिन है। तलबा तलबात अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करके मुल्क और कौम की तरक्की में किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इज़हार समाजी रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी जिनाब पब्लिक हाई स्कूल मुबारकपुर के सालाना तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है। तलबा तलबात अपनी तमाम तर तवज्जो हसूल तालीम के लिए मरकूज़ करें। या तलबा तलबात मेरे वतन का कीमती सासा है। तकरीब से साबिक कौंसलर राव मोहम्मद सादिक ने खिताब करते हुए
हुए कहा है कि मुल्क इस वक्त नाजुक मराहल से गुजरा है। नौजवान मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तलबा तलबात मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है। मेहमान ग्रामी पोजीशन होल्डर तलबा तलबात जमात हजतम में समरा फरीद, मोहम्मद बिलाल, कुर्बान शबीर ने पहली पोजीशन, अतिया शबीर, मोहम्मद यूसुफ ने दूसरी, जबकि मदीहा शबीर, हमजा बेग, हैदर नईम ने तीसरी पोजीशन। जमात हफ्ता में अक्सा शरीफ, मोहम्मद अवैस ने पहली पोजीशन, नूर फातिमा, मोहम्मद आसिफ ने दूसरी, मनाहल जाहिद, मोहम्मद अशमाम, सवेरा जफर ने तीसरी पोजीशन हासिल। जमात शशम में सुहाना बिलाल, अरबाज राव ने पहली, जहरा अब्दुल कदीर, मुदस्सर मजहर ने दूसरी, आशा फरियाद, शहरोज फारूक ने तीसरी। जमात पंजाब में मोहम्मद मोईद खान, नायाब रमजान ने पहली पोजीशन, मदीहा रियाज, अलीदान ने दूसरी, बरीना नदीम काजी, मोहम्मद आसिफ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जमात चहारा में जोहा बतूल, मोहम्मद अली ने पहली पोजीशन, नूर फातिमा, हमजा खान दूसरी, अनमता रहमान, हुसना बीबी ने तीसरी। सोई में अब्दुल अहद, अंसा बीबी दूसरी पोजीशन, जबकि मुबशर हुसैन, आयशा बीबी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जमात दोई में काजी मोहम्मद हसन, जुनैरा एहसान ने पहली, इकरा सादिक, मरियम तौफीक ने दूसरी पोजीशन, नबीहा इश्तियाक बेग, नूर फातिमा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह जमात अव्वल में इशा असलम, आफिया अरशाद ने पहली पोजीशन, सदीसा एहसान, हाइका नवीद, हिजाब फातिमा दूसरी पोजीशन, फातिमा सईद, अनाबिया मोहम्मद हुसैन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। प्री जमात में सादिया बीबी, निमरा आसिफ, सहर नवीद ने पहली पोजीशन, तैयबा अली हसन, अलिशबा बीबी ने दूसरी, मोहम्मद जुबैर, मुस्कान बीबी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नर्सरी जमात में अक्सा परवेज, मोहम्मद हसनैन ने पहली पोजीशन, मोहम्मद फरहान, आयसा रियाज ने दूसरी, मुसफिरा बीबी, दुआ नायाब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जबकि बेहतरीन कारकर्दगी पर खदीजा नूर, सायरा असलम, हुसैन महमूद, साइम सरदार, मुनीब इमरान, मोहम्मद अरसलान फयाज, बुशरा जफर, ईमान फातिमा, उमैर जायद, फहद उस्मान, कायनात शाहिद, सिदरा तारिक, सईदा मीरा फातिमा, मोहम्मद इब्राहिम अस्की सितार खसूसी अवार्ड दिया गया। मेहमान खसूसी डॉक्टर मोहम्मद अकरम ने पहली पोजीशन हासिल करने वाले तमाम तलबा तलबात को 500% नकदी इनाम से नवाजा। मेहमान खसूसी ने तलबा तलबात को शीर्स भी दी। रनाला खुर्द मरकजी इमाम बारगाह बैतुल हुसैन में एक पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुत्तहिदा उलमा कौंसल, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, इंतजामिया, डॉक्टर बरादरी, सियासी जमातों के स्टेक होल्डरों ने और सिविल सोसाइटी भरपूर शिरकत रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सजाद। मरकजी इमाम बारगाह बैतुल हुसैन में अंजुमन हसन अशरी की जानिब से एक पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। सदर सैयद मेहदी अली शाह नकवी, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर हमाद रजा शेख और इंतज़ामिया की खूबसूरत काविश। अफ्तार पार्टी जिसमें तमाम मुकातमे फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग शरीक हुए। मुत्तहिदा अमल कौंसिल के अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। वकला बरादरी, डॉक्टर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, इंतज़ामिया और तमाम सियासी जमातों के स्टेक होल्डर और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। अहबाब की तादाद दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में थी। पुरतकल्लुफ एहतमाम था। अफ्तार पार्टी की एक बड़ी खूबी ये थी कि मुत्तहिदा अमल कौंसिल का एक प्लेटफार्म पर अवाम को अमन का दर्स देना था, जिसकी मुआशरे को असल ज़रूरत है। हम फ़िरक़ों में तकसीम हो रहे हैं, जबकि मुसलमान दुश्मन अनासर मुसलमानों को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल कश्मीर और फ़लस्तीन है। इस मौके पर डॉक्टर ताहिर हबीब ने अमन को फ़रोग देने पर जोर दिया, जबकि डॉक्टर अज़हर महमूद चौधरी, ज़हूर अहमद शहीन, मीडिया एडवाइज़र मुत्तहिदा अमल कौंसल, रौ अतीक गौहर, डॉक्टर हसीब अज़हर, सैयद मोहसन कुरबानी, सैयद खुर्रम शाह, लाला तारक सैफ, असलम सजाद ने अंजुमन हसन अशरा की इस खूबसूरत काविश को सराहा और इसकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। आखिर में सरपरस्ती आला मुत्तहिदा अमल कौंसल गुलाम मुर्तज़ा नूरी साहब ने बाजमात नमाज पढ़ाई, जिसमें तमाम अहबाब ने बाजमात फ़र्ज की अदायगी की। आखिर में फ़लस्तीन कश्मीर के लिए दुआ की गई। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, ना को बंदा रहा ना को बंदा नवाज। कैमरा टीम के साथ असलम सज्जाद, ऑन न्यूज़ रनाला खुर्द। अब रुक करते हैं रोशनियों के शहर कराची का, जहां एसएसपी के माड़ी कैप्टन फैजान अली के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए जिला भर की तरह थाना पाक कॉलोनी पुलिस एहलकार भी रात भर स्नैप चेकिंग में मसरूफ़ अमल रही। कराची से एंकर पर्सन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना पाक कॉलोनी के हदूद में, जहाँ SHO थाना पाक कॉलोनी मुख्तियार पनहोर से जराइम की रोकथाम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। एसएसपी के माड़ी कैप्टन फैजान के अहकामात पर थाना पाक कॉलोनी पुलिस भी सड़कों पर जराइम की रोकथाम के लिए मौजूद है। अच्छा सर, स्नैप चेकिंग का अमल जारी है,
दौरान स्नैप चेकिंग मशकूक व मुश्तबा इश्कास को भी रोका जा रहा है। तो सर जराइम को रोकने के लिए माह रमज़ान में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि यहाँ 3 घंटे की चेकिंग होती है, यानी कि 1 घंटा पहले स्नैप चेकिंग करते हैं बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, फिर 1 घंटा पेट्रोलिंग का होता है पूरे एरिया में, फिर उसके बाद दोबारा 1 घंटा हम चेकिंग करते हैं। तो रमज़ान के हवाले से हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर पेट्रोलिंग भी लगाई हुई है, पिकट्स भी लगाई हुई है, और ख़ुद भी हम तकरीबन रोज़ा बाहर सड़क पे ही खोलते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पेट्रोलिंग को रखते हैं 1 बजे तक, क्योंकि 1 बजे से 12 बजे तक तकरीबन तरावी 11:30-12 बजे तक तरावी चलती है। उसके अलावा जो है ज़्यादातर रश रहती है 12 बजे तक 1 बजे तक रोड पे, तो हम बाहर रोड पे रहते हैं। इस दौरान छोटी बड़ी गाड़ियों की तमाम की चेकिंग करते हैं। इसमें हमें क्रिमिनल भी मिलते हैं, वेपन्स वाले भी मिलते हैं, मंशात वाले भी मिलते हैं। चूँकि हमारे यहाँ मंशात का प्रॉब्लम था, आज हमने मंशात जो पीने वाले थे उन पे क्रैक डाउन किया, जिसमें काफ़ी 100 से अबव लोग हम लोगों ने गिरफ़्तार किए। उनको पकड़ के अस्पताल रवाना किया नूरियाबाद ईदी विलेज। वहाँ उनका इलाज 3 महीने का इलाज होता है। 3 महीने के बाद वो बिल्कुल मुकम्मल फिट हो जाते हैं, फिर वालिदैन के हवाले करते हैं। हम कोशिश करते हैं अगर कोई हमारे पास आ जाता है उनमें से वापस, तो कहीं ना कहीं उसको फैक्ट्री वगैरह में कहीं ना कहीं कारोबार में लगाते हैं ताकि वो उस लत से बच जाए। जो मंशात फरोश है उन पर हम मुकम्मल तरीके से क्रैक डाउन कर रहे हैं। हर रोज़ हम उनको पकड़ धकड़ कर रहे हैं। हाल ही में मैंने एक मंशात पर रेड किया जिसमें कोई अंदाज़न 8-9 करोड़ रुपये की मंशात रिकवर की थी, और इसी तरह बड़ी मकदार में वेपन रिकवर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक कॉलोनी में ज़्यादा मंशात का इशू था, अभी अल्लाह का शुक्र है कवर है, काफ़ी कवर है, बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। अभी आपने बात की मंशियात के आदी अफराद के हवाले से, तो आज हमने देखा कि एक सोशल मीडिया में थाना पाक कॉलोनी के हवाले से एक पोस्ट चल रही थी जिसमें आप एक काफ़ी बड़ी तादाद में मंशियात के आदी अफराद को लेकर थाने में आए। तो सर इनको पकड़ने में या गिरफ़्तार करने में कितना वक्त आपको लगा? मैक्सिमम 3-3.5 घंटे हमें लग गए, चूँकि ये हिरोंची हैं। हिरोंची देखते हैं कि हमें कोई पकड़ रहा है तो अंधाधुंध भागते हैं। हमें इनका फिर ख्याल रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो भागते किसी गाड़ी के नीचे आ जाएं या किसी बंदे से टकरा जाएं, तो हम तरीके से पकड़ते हैं। और ये काफ़ी दिखते तो हिरोंची है लेकिन काफ़ी ताकतवर होते हैं। ये भागते हैं तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं ज़्यादा लोग, और कोशिश करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पकड़ते हैं, पकड़ के भेजते हैं। लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। ये अच्छा अमल है, ये ठीक होते रहें और अच्छी ज़िंदगी गुजारते रहें, हम इंशाल्लाह करते रहेंगे इस तरह। थाना पाक कॉलोनी के हदूद में देखा गया गुज़िश्ता दिनों बड़ी कार्रवाइयाँ की गई मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़, मगर फिर भी यहाँ पर मंशियात फरोशी का काम जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये क्या हक़ाइक़ है कि कितने अरसे में पुलिस यहाँ पर काबू पा लेगी? आप क्या इक़दाम कर रहे हैं मंशियात पर काबू पाने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त काफ़ी बेहतर पोजीशन है। मैक्सिमम 80-85% यहाँ अभी मंशात पे काबू पा लिया गया है। थोड़ा बहुत रहता है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो हिरोनी यहाँ मंशात बिकती है वो बेचने वाले भी हिरोंची हैं, पीने वाले भी हिरोंची हैं। टोटल हिरोंची कवर करते हैं यहाँ। कोई साफ़ सुथरा बंदा यहाँ हिरोन या चर्च को या कोई दीगर मंशियात लेने नहीं आते हैं, वो भी हिरोंचियों को ही इस्तेमाल करते हैं। हिरोंचियों को पैसे देते हैं कि जाके वहाँ से अंदर से जो है हमें वो मंशात ला के दें। जैसे कि अंदर अड्डे थे, अड्डे ख़त्म हो चुके हैं। अड्डे तकरीबन एक आध जो है 50% रह गए, बाकी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे खुचे वो भी ख़त्म हो जाएं। लेकिन ये जो नशे हिरोंची हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सिर्फ पाक कॉलोनी में 13,000 से अबव हैं। तो इन 13,000 अबों को ना तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, ना जेल वाले एक्सेप्ट करते हैं, ना अदालत करती है, ना पुलिस करती है, क्योंकि ये बिल्कुल इनसे हर आदमी तंग होता है, समेत वालिदैन भी चाहते हैं कि हम इनसे बेजार हैं। तो इनको बंद करना बेसूद है। और क्राइम जो लोग करते हैं या करवाते हैं वो इन्हीं के ज़रिए करवाते हैं। अगर किसी हिरोंची को पकड़ते हैं तो उसकी जगह दूसरा हिरोंची खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हिरोंची तो वाफर मकदार में। अभी हमने एक तरीक़ेकार तय किया है कि हिरोंचियों को पकड़ के अस्पतालों में दाखिल कराएँ ताकि कम हो। दूसरा, हमारा सीनियर लेवल पे एक मीटिंग की है जिसमें डीसी साहब भी शामिल हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कोई सेंटर कायम कर रहे हैं डीसी साहब की मदद से, एसएसपी साहब की मदद से। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ के जमा करेंगे जिनका इलाज भी होगा और ये अपना बेहतर भी हो जाएंगे और किसी बरसर रोज़गार पे भी लग जाएंगे। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम दें? मेरा तमाम जराइम पेशा से यही जो है वो अपील है कि ये जराइम की दुनिया छोड़ दें। अपने आप पे जुल्म नहीं करें, अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करें। ये जो ज़िंदगी अल्लाह पाक का दिया हुआ तोहफ़ा है, इस तोहफ़े को इस तरह ख़राब नहीं करें। साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारें, जेन्युइन तरीके से अपनी रोज़ी करें, मेहनत करें, मज़दूरी करें। किसी तरह से आप अपनी मज़दूरी करेंगे तो अल्लाह पाक आपका हाथ बढ़ाएगा, आप तंग नहीं होंगे। लेकिन आप ईमान मुकम्मल मुफस्सल ईमान के साथ अपना
गंदा काम छोड़ के सुथरे काम में अल्लाह पाक मददगार होगा, तमाम आसानियाँ पैदा हो जाएगी। हम मौजूद थे थाना पाक कॉलोनी की हदूद में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना पाक कॉलोनी मुख्तियार पवर, जो 19 के प्लेटफॉर्म से जराइम पेश अफराद के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।